जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत बड़ा आज एक न्यूज़ निकल के आया है सामने और आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। ये साल खत्म होने से पहले सरकार ने बहुत बढ़िया गिफ्ट दे दिया है आपको, बहुत बड़ा गिफ्ट। देखिए, अगर आप लोग सपना देखते हैं पुलिस की नौकरी करने का और अगर आप लोग का सपना है आर्म फोर्सेज में जाने का, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर में 60,000 पदों पे बहाली निकाली है। 60,000, जी हाँ। और ध्यान रखिएगा, ये एक ओपन इंडिया लेवल की वैकेंसी है, यानी भारत के अगर आप नागरिक हैं और किसी भी भारतीय रिकग्नाइज्ड स्कूल यूनिवर्सिटी से अगर आपने पढ़ाई करी हुई है, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। डिटेल में सारा वैकेंसी अभी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। एज क्या है, फीस कितना लगना है, कब से फॉर्म भराएगा, कब एक्सपायरी डेट है, यानी कि फॉर्म एंड कब हो जाएगा, फॉर्म भराना लास्ट डेट कब है। दूसरा, फिजिकल क्या रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आपका प्रीलिम्स मेंस वगैरह क्या क्या है, सारा जो सिलेबस है सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए। और हम फिर से बता रहे हैं, अगर आप सोच के तैयारी करिएगा कि नाउ और नेवर, यानी अगर आप ले लिए तो ले लिए, अब दोबारा नहीं मिलने वाला है। साल खत्म होने से पहले बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है सरकार, ग्रैब कर लीजिए, तैयारी में लग जाइए। चलिए अब आपको हम डिटेल में दिखाते हैं कैसे कैसे क्या क्या सब कुछ करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग आ गए ऑफिशियल जो नोटिस निकला है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उस नोटिस के ऊपर में हम लोग तो पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के संबंध में ये नोटिस है, ठीक है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस ने पुरुष एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर पे बैंड 5200 से 20,200 ग्रेड पे 2,000 नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स ₹21,2700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए कुल 24,102 पोस्ट है। EWS की बात हो रही है, यहाँ पे EWS के लिए 6,024 है। यहाँ पे OBC कैटेगरी की बात हो रही है, यहाँ 16,264 है। अनुसूचित जाति यानी कि ST हो गया, SC हो गया, ST हो गया 12,650 और 1,204, कुल मिला के 60,244 पदों पे यहाँ पे टोटल रिक्तियाँ निकली हुई हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि भैया देखिए 60,000 प्लस पदों पे यहाँ पे बहाली आई हुई है, ठीक है। अब फीस से संबंधित बातें भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। पहले उससे पहले डेट देख लीजिए। देखिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने का जो स्टार्टिंग डेट आपका है 27 दिसंबर से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने का जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट वो आपका लास्ट डेट रहेगा 16 जनवरी। बहुत कम समय दिया गया है, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे ध्यान रखिएगा 20 डेज़ के आसपास का आपको समय मिल रहा है। तो इस 20 डेज़ में आप अपना सब कुछ काम कर लीजिएगा। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, अब देखिए फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद अगर कुछ त्रुटि हो जाता है और अगर एडिट वगैरह करना है तो उससे संबंधित बातें यहाँ पे बोली गई हैं कि एडिट के लिए आपको जो है टाइम दिया जाएगा 18/1/2024 तक, यानी 16 को लास्ट डेट है, 17 और 18 2 दिन आपको दिया जाएगा एडिट के लिए, ठीक है। फीस देखिएगा, तो यहाँ पे बोला जा रहा है भाई कि देखिए इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपया है, ठीक है। और ये जो 400 रुपया है ये जनरल और EWS OBC वालों को लगता है, SC ST को इससे कम लगेगा, देखिएगा, ठीक है। अब नेशनैलिटी की बात हो रही है, अगर आप लोग भारतीय हैं, भर्ती के लिए ये आवश्यक होना चाहिए कि भारत का वो नागरिक होना चाहिए। दूसरा, अगर तिब्बत से आए हुए शरणार्थी हों या भारत में स्थायी निवास के आपकी बात अगर की जाए तो 1962 से पहले से आप यहाँ पे रह रहे हों तभी आप भर सकते हैं, ठीक है। तिब्बती शरणार्थी अगर हैं तो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिजिकल की बात हो रही है, तो शैक्षणिक अर्हताएँ देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हताएँ होनी चाहिए, यानी कि या तो आप 10th पास होने चाहिए या 12th पास होने चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, ये इंडिया के किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप पास होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हताएँ आवश्यक धारण करनी होगी, यानी कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा आप उससे पहले, फॉर्म भरने से पहले आप ये 10वीं के लेवल में भर रहे हैं या 12वीं के लेवल में भर रहे हैं तो वो आप पास आउट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर अभी पढ़ ही रहे हैं, यानी कि अभी आप अपेयरिंग में हैं और आपने फॉर्म भर दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा
अधिमानहर्ताएँ, कुछ एक्सेस भी एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपसे बोली गई हैं। इसमें पहला बोला गया है कि आपके कंप्यूटर के लिए डोएक का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है या NILT का सर्टिफिकेट है कंप्यूटर में, ओ स्तर का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष से अवधि तक की सेवा अगर आपने दिया हो। अभी आप देख रहे होंगे जो अग्निवीर वाला जो भर्ती चल रहा है तो उससे रिलेटेड बातें करी गई हैं। अगर आपने कर रखा है तो फिर आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। अगर आपने NCC को भी सर्व किया हुआ है तो भी आपको यहाँ पे NCC का सर्टिफिकेट दिखा के उसमें भी आप लोग ले सकते हैं। एज की यहाँ बातें हो रही हैं, देख लीजिए एज क्या बोल रहा है। तो देखिएगा, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु इनको पूरा कर लेना होगा और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो तो अभ्यर्थियों का जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। महिला अभ्यर्थियों के लिए 1/7/2023 यानी 18 वर्ष इनका आयु पूरा होना चाहिए और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात मिनिमम 18 है और मैक्सिमम इनका 25 ईयर्स है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थियों का जन्म 2 जुलाई 1998 से पहले, यहाँ फीमेल के लिए बात हो रही है, और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए फीमेल का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए इस श्रेणी में छूट दी गई है, ठीक है ना। चलिए अब वैवाहिक परिस्थिति के देख लीजिए। तो वैवाहिक परिस्थिति में बोला जा रहा है कि नियुक्ति के लिए सेना पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगी जिनका ऐसे पुरुष से विवाह किया गया हो जिसका पूर्व में एक पत्नी हो और वो जीवित हो, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब शारीरिक स्वास्थ्य की बात देख लीजिए। किसी अभ्यर्थियों को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उनका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने का संभावना है। ओके, अब यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम का यहाँ पे पूरा डिटेल देख लीजिए। तो यहाँ पे ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टि में सही पाए जाएंगे उनसे ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रखा जाएगा और इसमें 300 मार्क्स का यह पेपर होगा जिसका समय अवधि 2 घंटा होगा। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक मानसिक संयोगिता। अब देखिए यहाँ पे संख्यात्मक मानसिक संयोगिता यानी कि बेसिकली मैथ और रीजनिंग की बात करी जा रही है, और मानसिक अभिरुचि रीजनिंग की यहाँ बात हो रही है, ठीक है, एवं तार्किक क्षमता। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे जिनमें से प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित होगा, यानी कि 300 नंबर दिया जाएगा आपको। और बोला जा रहा है आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को गलत उत्तर के लिए 0.5 नंबर काटा जाएगा, यानी कि 1/4 का आपका नेगेटिव हो गया। सिंपल समझ लीजिए, ठीक है, 1/4 का आपका नेगेटिव हो गया है। ओके, तो ये पेन एंड पेपर है और ऑफलाइन मोड का परीक्षा है। अब यहाँ पे बाकी सारी बातें आपने जान ही ली हैं, इसमें उतने कुछ खास है नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार एक श्रेष्ठ सूची तैयार की जाएगी। इस श्रेष्ठ सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता आयु में शिथिलता अभ्यर्थियों द्वारा इसमें श्रेणी में दिया जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो है डिटेल में ये जो डॉक्यूमेंट है हमारे चैनल पे जो है अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक जो मानक है वो है, देखिए उनका हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, और महिलाओं अभ्यर्थियों का वजन जो है 40 किलोग्राम मिनिमम होना चाहिए, उससे ऊपर ही रहना चाहिए उनका, ठीक है, क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है। और फिजिकल पुरुषों के लिए जो है यहाँ पे फिजिकल अगर हम बात कर लें, नहीं यहाँ फीमेल का ही है। अभी देखो कि समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जो अहरकारी प्रकृति की होंगी। इस प्रक्रिया दक्षता परीक्षण में अहर होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करने की आवश्यकता होगी। क्लियर? तो यहाँ पे ये सारी बातें साफ साफ कर दी गई है।
ओके बाकी ये आप डॉक्यूमेंट जो है डिटेल में जाके आप पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट बातें जो आपके लिए थी कि मेनली सिलेबस क्या है, ठीक है, फीस कितना है, ठीक, एज क्या रहेगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो ये सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। आई होप वीडियो आपके काम का हो, और अगर कोई भी दिक्कत हो समझने में कमेंट करके अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।